भाई दुष्यंत ने जाके एलनाबाद में कह दी लोगों का आगे कांडन जता देर मेरे मिल लियो भाई उचाना वाले रुदे फिरे हैं जो इन्होंने खुदे बनाए रखा है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आज जो स्टूडेंट है उसको भी आगे आना पड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूर आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज स्टूडेंट को भी आगे आना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत हो गई थी? भाई जो स्टूडेंट है वो कौन है? किसान मजदूरों के बच्चे हैं पढ़ने वाले। भाई दुष्यंत की तो के सुना बोलना इन्हें मार दिया पे पहला कह ताई चंद्रो कह के तैया ने बुका गया और कह गया बिला अपने दादा ही गर्दन काटता था पंडित वर्ग बुका लिया कह के इनू को जमुना पार छोड़ दूंगा उसकी नैया पार ला दी उसने। बहुत दिन हो गया अपन आराम से बैठा ने कोई कड़ा फैसला लेने की कोशिश करांगे। ऐसा है मेरे भाई, सरकार पे दबाव बनाने का टाइम है, क्योंकि सरकार ने भी तो रास्ता खोलने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पूरा रास्ता वहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट के साधन है ट्रक वगैरह उनको निकालने के लिए रास्ता भी तो एक गाड़ी का रास्ता जो खोल दिया गया है, क्योंकि सरकार का ऐसा काम है थोड़ा करती है उसके बाद में दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है। तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई आंदोलन ऐसे भी है, काम का टाइम चल रहा है, लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, तो सरकार ये मत सोचे कि आंदोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि आजकल फसल ज़्यादा खराब हो चुकी है और किसान अपने खेत में लगा हुआ है। जो प्रक्रिया थी बॉर्डर खोलने की अपन तो रोके को रखी, आप तो साइड में बैठे हैं, सरकार ने रोक रखी थी। लेकिन पीछे भी कई बार ऐसा हुआ आंदोलनों में कि आंदोलनकारियों के ऊपर को ट्रंक चढ़ा दिए गए। उस मंशा को देखते हुए बॉर्डर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5-5 फुट के रास्ते छोड़े गए हैं मोटरसाइकिल के लिए। और आने वाले टाइम में यदि ये सुचारू रूप से चला, संयुक्त किसान मोर्चा जो अच्छा लगेगा वो करेगा। यदि संयुक्त किसान मोर्चा अपील करेगा कि ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए, किसानों को खतरा होगा या सरकार की कोई चाल हो इसका है, तो एक एक युवा दिल्ली कहोगे दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, पूरे कोई एक्शन लेंगे एक्शन लेने की जुकर संयुक्त किसान मोर्चा का होगा नू करांगे। और जो रास्ते हैं ना किसानों ने पहले रोके थे, सरकार ने रोक रखे थे, सरकार ने खोले। उन्होंने कहा ना ब्रह्मास्त्र रख रखा था, यो ब्रह्मास्त्र ये लग रुक रहा था और अब यो खटखट टोल प्लाजा ने निकाला है। और आप भी देख लियो घंटा के अंदर कम से कम भी 25-30 हज़ार युवा बाहर से और अपने लोकल हैं अलग, इतनी संख्या यहाँ पर होगी। और इसके बावजूद भी अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा तो देखो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन निराशा हाथ जरूर लगेगी। गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम भाई फिलहाल खटखट टोल प्लाजा पर हैं और आप सभी को आज पता कि 31 तारीख को एक महासम्मेलन रखा था कि युवा छात्र किसान महापंचायत रखी और यहाँ पर युवा है जो आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और खटखट टोल प्लाजा पर बहुत ज़्यादा संख्या में किसान युवा छात्र पहुँचने लग गए हैं। तो आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्या कुछ सख्त फैसला ले सकते हैं, तो आज हम बातचीत करेंगे। और देख सकते हैं भाई जो हमारे बुजुर्ग किसान है और महिला किसान है वो भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो अभी भी सुबह का समय है और अभी जो छात्र भी पहुंचने लग रहे हैं। तो आज हो सकता है कुछ पेपर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का आज पेपर भी बताया जा रहा है और उसी को लेकर कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन संख्या लगभग 40 से 50 की गैदरिंग प्रधान जी ने बताई थी कि 40-50 हज़ार पार हो सकते हैं। तो युवा है, युवाओं से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आज फैसला रहने वाला है। तो विकास चौरान है भाई, विकास से बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, आज का क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कोई सख्त फैसला ले सकते हैं युवा? देखो फैसला तो ऐसे है भाई, युवा छात्रों का ये प्रोग्राम है, लेकिन जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये सुक्त मोर्चे की अगुवाई में हो रहा है। सुक्त मोर्चे और खटखट टोल की जो हमारी कमेटी उसकी देखरेख में ये प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, फैसला तो सुक्त मोर्चे को ही करना। हम तो एक मजबूत है, क्योंकि एक देखो भाई युवाओं को होना जरूरी है कि युवा आज इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं वहाँ युवाओं की संख्या नहीं मिलती। और हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे अपने कई बार देखते हैं कि उनको चोटें लगती हैं। और जो हमारा मानना है कि युवा अगर मजबूती से आंदोलन के साथ खड़े हैं, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी आंदोलन है, अगर उसके अंदर युवा है तो उस आंदोलन को भी सफलता मिली। उस आज़ादी से पहले देखो, आज़ादी की लड़ाई शहीद भगत सिंह हो चाहे और भी क्रांतिकारी हो, तो लड़ाई भी सफल हुई, आंदोलन भी सफल हुआ है। तो आज एक रणनीति है पूरे देश भर के युवाओं को एक मंच पर लाने की और एक देने की। पूरा देश का युवा अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और बीजेपी की जो आपस में तोड़ने की नीति है उसको आज दरकिनार करने का काम युवा करेगा। भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आज जो स्टूडेंट है उसको भी आगे आना पड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूर आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज स्टूडेंट को भी आगे आना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत हो गई थी? भाई जो स्टूडेंट है वो कौन है? किसान मजदूरों के बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है। ऐसा देख लो भाई, स्टूडेंट ये है किसानों के तो बच्चे, जब बॉर्डर की बात हो चाहे कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बात हो, ये हमारे लोग हैं, इनके तो विदेशों में पढ़ते हैं मंत्रियों के। आज आप देख लो यूनिवर्सिटियों को भी उन्होंने अपना अड्डा बना दिया। कोई भी जेजेपी के कार्यक्रम हो या सरकार के जो साथ में कोई भी पार्टी हो, उनमें सब इनके यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम होते हैं और उन्होंने अड्डा बनाने का काम कर लिया। इसे
इन यूनिवर्सिटी कॉलेजों को भी छुटकारा दिलाने के लिए और लगातार बंद कर रखे हैं इन्होंने, तो पढ़ाई तो बंद ही है। तो इसलिए भाई सभी को एक होना पड़ेगा, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे कर्मचारी हो, और ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी भाई। कितने की गैदरिंग आ सकती है आज? भाई जो मेरा अनुमान आप देखोगे, अभी तो स्टार्टिंग है प्रोग्राम की, हज़ारों लोग पहुंच चुके हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कम से कम मेरा माना 25-30 हज़ार नौजवान युवा साथी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। आज बहुत बड़ी पंचायत होगी, क्योंकि हरियाणा से बाहर से भी छात्र संघ के स्टूडेंट भी आ रहे हैं और छात्र लीडर भी पहुँचने वाले हैं मेरे भाई। और एक और देखा तो अभी 2-3 दिन से एक मुद्दा चला कि जो बॉर्डरों पर हलचल मची हुई है रास्ते को लेकर है, तो कुछ उसी को लेकर तो नहीं आज युवा ज़्यादा देखो गैदरिंग ऐसा है मेरे भाई, सरकार पे दबाव बनाने का टाइम है, क्योंकि सरकार ने भी तो रास्ता खोलने की कोशिश की। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि पूरा रास्ता वहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, ट्रक वगैरह, उनको निकालने के लिए रास्ता भी तो एक गाड़ी का रास्ता जो खोल दिया गया है, क्योंकि सरकार का ऐसा काम है, थोड़ा करती है उसके बाद में दबाव बनाने की कोशिश करती है। तो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि भाई आंदोलन ऐसे भी है, काम का टाइम चल रहा है, लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं, तो सरकार ये मत सोचे कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि आजकल फसल ज़्यादा खराब हो चुकी है और किसान अपने खेत में लगा हुआ है। तो आज उसको देखते हुए आज एक मजबूत नीति बनाई जाएगी और सरकार को एक साफ संदेश दिया जाएगा। आंदोलन को भले ही 11 महीने हो गए, लेकिन हमारा जोश भी वही है और पूरे होश से हम लगे हुए हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो युवा प्रधान है भाई, युवा अनीस खटकड़ है, उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान तो अनीस भाई, आज जो युवा छात्र महासम्मेलन रखा है, बहुत बड़ा सम्मेलन है, तो इसमें कोई सख्त फैसला ले सकते हैं क्या? भाई सब तो पहला सारे राम राम। सख्त फैसला आपे नहीं लेंदे भाई, आपे तो अपना जो भीतर में बात है वह संयुक्त किसान मोर्चा पे पहुँचावांगे, खुद की भी और जितने भी बाहर थे युवा साथी आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, उनकी भी वह बात संयुक्त किसान मोर्चा पे पहुँचावांगे कि आप यह चीज़ लागू करो। बहुत दिन हो गया अपन आराम से बैठा ने, कोई करड़ा फैसला लेने की कोशिश करांगे और अपील करांगे संयुक्त किसान मोर्चा से भी। जो 40 सदस्य में भाई अभिमन्यु युवा साथी वो भी आवे है, रवि आवे, विकास आवे है, अपने प्रधान जी हो गए खेड़ा खाप के प्रधान पहलवान सतबीर जी, और 1-2 आदमी और जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक कमेटी बनाया के कोशिश है कि संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांग मनवावा। खुद का कोई फैसला नहीं लेवांगे, अपील करांगे। आज अनीस भाई एक और बड़ा सवाल उठा है कि किसान मजदूर का आंदोलन था, ये जन आंदोलन बन गया है, लेकिन आज देखा तो जो युवा है वो भी बेरोजगार हो गए हैं, तो आज क्या ज़रूरत पड़ेगी उनको भी इस आंदोलन में आने की, क्योंकि अपना काम छोड़ गए, स्टूडेंट के अपनी पढ़ाई छोड़ के आज उड़ान लग रहे हैं। भाई देखो जुड़ तो हर आदमी रहा इस आंदोलन से, लेकिन उन्होंने कहा ना ब्रह्मास्त्र रख रखा था, यो ब्रह्मास्त्र ये लग रुक रहा था और अब यो खटकड़ टोल प्लाजा ने निकाला है। और आप भी देख लियो घंटा के अंदर कम से कम भी 25-30 हज़ार युवा बाहर से और अपने लोकल हैं अलग, इतनी संख्या यहाँ पर होगी। और इसके बावजूद भी अगर संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा तो देखो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन निराशा हाथ जरूर लगेगी। लेकिन आपने विश्वास दिलावा, आज की जो महापंचायत होगी ये सिर्फ एक भाषणबाजी के लिए या दिखावे के लिए नहीं होगी, इससे इस आंदोलन में जरूर कुछ न कुछ बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा और इस आंदोलन की रूपरेखा बदलेगी। 3-4 दिन से एक बॉर्डरों पर एक हलचल ही चल रही है कि वह रास्ते खुलवाने को लेकर है, तो क्या लगता है कुछ उसी को लेकर आज पंचायत रखी है या कोई और मकसद? भाई इस पंचायत का कम से कम 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हो गई थी, काम काज लग रहे थे, लोग आगे न्योंदे देवा थे, लेकिन जो प्रक्रिया थी बॉर्डर खोलने की अपन तो रोक के को रखी, आप तो साइड में बैठे हैं, सरकार ने रोक रखी थी। लेकिन पीछे भी कई बार ऐसा हुआ आंदोलनों में कि आंदोलनकारियों के ऊपर को ट्रंक चढ़ा दिए गए। उस मंशा को देखते हुए बॉर्डर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5-5 फुट के रास्ते छोड़े गए हैं मोटरसाइकिल के लिए। और आने वाले टाइम में यदि ये सुचारू रूप से चला, संयुक्त किसान मोर्चा जो अच्छा लगेगा वो करेगा। यदि संयुक्त किसान मोर्चा अपील करेगा कि ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए, किसानों को खतरा होगा या सरकार की कोई चाल हो इसका है, तो एक युवा दिल्ली कहूँगे दिल्ली पहुँचने की कोशिश करेंगे, पूरे कोई एक्शन लेंगे, एक्शन लेने की जुकर संयुक्त किसान मोर्चा का होगा नू करांगे। और जो रास्ते हैं ना किसानों ने पहले रोके थे, सरकार ने रोक रखे थे, सरकार ने खोले। और फसल की बात करा तो धान भी लगभग नुए रुड़ती फिर है, बाजरा भी। दुष्यंत चौटाला पे बात आवा है कि दाना दाना खरीदने की कहा था, लेकिन आज वह पैरा में रुड़ती फिर है, तो के कुछ कहोगे क्योंकि आपका हल्के से दुष्यंत चौटाला बन रहा है? भाई दुष्यंत की तो के सुना बोलना इन्हें मार दिया पे, पहला कह ताई चंद्रो कह के ताइया ने बुकाया गया और कह गया बिला अपने दादा ही गर्दन काटे था, पंडित वर्ग बुका लिया, कह के नू को जमुना पार छोड़ दूंगा, उसकी नैया पार ला दी उसने। इस भाई ये सवाल मैंने नू पूछा है,
इलाहाबाद में उपचुनाव था, उसमें कहा कि कांडा था नहीं मेरे तो मिलियो आएगा, दुष्यंत मिलियो सीधा काम बनाएंगे सीधे, कोई काम नहीं रुका, सामूहिक काम है। तो इसीलिए मैंने सवाल पूछे। भाई दुष्यंत ने जाके इलाहाबाद में कह दी लोगों का आगे कांडा जता देर मेरे ते मिल लियो। भाई उचाण वाले रुलते फिरे हैं जो इन्होंने खुदे बनाए रखा है। और दाना दाना भाई खरीदने का सिर्फ ढकोसला है। अपनी कमेटी करड़ी हो गया, पहला भी डीसी साहब तो मिल लियो और इस पंचायत के बाद भी आज भी इतने कई गांव आऊँगे इसे मसला पे। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव यो होगा, आंदोलन भी जारी रहेगा, लेकिन एक एक दाना फसल का खरीदवाएंगे और जो अपनी फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा दिलाने की पूरी पूरी पुरजोर कोशिश करांगे। अगला कदम खटखड़ टोल प्लाजा का यो होगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। देखो भाई खटखड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है और युवा छात्र है पहुंचने लग रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है और इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पूरी वीडियो आपको लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।